हेलो बच्चों एंड वेलकम टू वाई किड्स कहानी टाइम विद फरहान आलम। और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है हाथी और चींटी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बहुत ही ताकतवर हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पे बहुत गुरूर था और वो उस ताकत के बल पे जंगल के तमाम जानवरों को हर वक्त डराता फिरता था। यहाँ तक कि जंगल के शेर भी उससे डरते थे और जब भी वो सामने आता था तो डर के भाग जाते थे। एक दफा वो गुजर रहा था जंगल से तो उसे रास्ते में एक दरख्त दिखा और दरख्त पे एक तोता बैठा था। जब वो दरख्त के पास आया तो उसने तोते को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाया और उससे कहा, अरे तोते, तू हमें देख के झुका नहीं सलाम करने को, चल हमारे आगे झुक जा, हम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं, हमें सलाम कर। तोते ने कहा, सलाम? मैं क्यों सलाम करूं? आप कौन है? मैं आपको जानता भी नहीं हूं, ऐसे ही सलाम कर लो मैं आपको। हाथी को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा तू मुझे सलाम नहीं करेगा, अभी देख मैं तुझे क्या करके दिखाता हूं। हाथी ने अपनी सूंड से उसका दरख्त पकड़ा और पूरा का पूरा दरख्त जड़ से ही निकाल दिया। तोता उस दरख्त को जड़ से निकलता हुआ देख के उस दरख्त से उड़ गया और जब वो उड़ के जाने लगा तो हाथी ने उसको बोला, उड़ उड़ जा, छू, बहुत आया सलाम नहीं करेगा, तुझे पता नहीं है हम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं, चल उड़ गया यहां से। ये बोल के हाथी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर आगे गया तो एक दरिया आया। ये वही दरिया था जहां पे लोमड़ी और सारस पानी पिया करते थे। हाथी उस दरिया के पास रोज पानी पीने जाता था। उस दरिया के किनारे पे एक चींटी का घर था। वो चींटी हर रोज अपने घर में खाना लेके जाती थी और खाना जमा करती थी। एक दिन जब हाथी ने चींटी को खाना लेते हुए जाके देखा तो उसके पास गया और बोला, चींटी, ये चॉकलेट तुम कहाँ लेके जा रही हो, हमें नहीं खिलाओगी? चींटी ने कहा कि ये बारिश का मौसम आने वाला है तो ये चॉकलेट मैं अपने खाने के लिए जमा कर रही हूँ। जब बारिश हो जाएगी तो मैं बाहर निकल के खाना नहीं ला सकूंगी, इसलिए मैं ये चॉकलेट अभी लेके जा रही हूँ। हाथी ने कहा, अच्छा, मतलब हमें नहीं खिलाओगी? चींटी ने कहा, सॉरी, अभी नहीं खिला सकती। हाथी ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाओ। हाथी दरिया के पास गया, अपनी सूंड में पानी भरा और जैसे ही चींटी अपने घर के अंदर जाने लगी, हाथी ने सूंड से पानी मारा और सीधा चींटी को भिगा दिया और साथ में सारी चॉकलेट को भी पिघाल दिया। वो चॉकलेट वहीं खत्म हो गई और चींटी का सारा खाना भी खत्म हो गया। चींटी को बहुत गुस्सा आया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कोई ना कोई वक्त तो ऐसा होगा जब तुम किसी ऐसी हालत में होगे जब मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। हाथी ने कहा, ओ इतनी सी चींटी, चलो निकलो यहां से, तुम्हें तो मैं अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा, चलो भागो। वो दिन गुजर गया। 3-4 दिन हो गए। एक दिन चींटी अपने घर से बाहर निकली खाना लेने को तो उसने देखा कि हाथी दरिया के पास ही सो रहा था। उसने हाथी को जैसे ही सोता देखा तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने फौरन हाथी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही वो हाथी के पास पहुंची वो हाथी की सूंड के अंदर घुस गई। हाथी की सूंड में जाके चींटी ने उस हाथी को जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। इतनी जोर से काटा कि हाथी नींद में दर्द के मारे उड़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि कौन है मेरी सूंड में, निकालो उसे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे बाहर आ जाओ। चींटी तो इतनी जिद्दी थी कि वो बाहर ही नहीं आई। वो मुसलसल हाथी को काटती रही, इतनी जोर से काटती रही कि हाथी रो रो के गिर गया और माफी मांगने लगा कि जो भी है प्लीज मेरी सूंड से बाहर आ जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चींटी जब हाथी की सूंड से बाहर आई और हाथी ने चींटी को देखा तो हाथी चींटी को देखकर हैरान हो गया कि इतनी छोटी सी चींटी और इतने बड़े हाथी को जमीन पे गिरा दिया। हाथी ने चींटी से सॉरी करी और बोला कि मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा, बल्कि मैं आइंदा जानवर में किसी भी जंगल के जानवर को तंग नहीं करूंगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये कह के हाथी जंगल में कहीं दूर निकल गया। और उस दिन हाथी को एक बात समझ में आई कि कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई ताकत मिली है तो आपको उसे सही जगह और सही तरह इस्तेमाल करना चाहिए या किसी से पूछना चाहिए कि कैसे सही तरह इस्तेमाल किया जाए।
बच्चों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वाई किड्स को लाइक करें, YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook पे और YouTube पे हमारी वीडियो शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और कमेंट सेक्शन में ये लिखना नहीं भूलें कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।